प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर कक्षा 9वीं के मासिक परीक्षा जो जो जून 2024 में हुआ, इसके अंदर सोशल साइंस सब्जेक्ट के जो कंपलसरी सब्जेक्ट था उसमें पूरे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया पूरे डिटेल के साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें सोशल साइंस जो कंपलसरी विषय है जून 2024 के मासिक परीक्षा का ये प्रश्न पत्र है, जिसमें से कि अगर समय की बात करें, टोटल आप लोगों को जो समय दिया गया था 1 घंटा 30 मिनट के लिए परीक्षा हुआ था। पूर्णांक की बात करें तो टोटल 50 नंबर का ये परीक्षा हुआ था। और इसमें अगर हम लोग बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल थे उन सभी 1 से 30 तक के सवाल में से 24 प्रश्नों को आप लोगों को बनाना था। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, पहला ही सवाल पूछा गया था, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था। यानी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति जो था वो था जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो लागू हुआ वो 1789 ईस्वी में संविधान लागू हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी में है 1789 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो थे जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो जॉर्ज वाशिंगटन ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था। वैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा जाता है अमेरिका का खोज किया, नई दुनिया का खोज किया 1492 ईस्वी में। नई दुनिया उसी को कहा गया अमेरिका। क्रिस्टोफर कोलंबस मुख्य रूप से जो रहने वाले थे वो स्पेन के रहने वाले थे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको करना पड़ेगा, तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा जिनोवा। जिनेवा देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो 5 सितंबर 1774 ईस्वी को हुआ था। 5 सितंबर 1774 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण जो था वो था बोस्टन टी पार्टी। और ये बोस्टन टी पार्टी की जो घटना हुई थी ये हुई थी 16 सितंबर 1773 ईस्वी को। बोस्टन टी पार्टी ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं। लोकतंत्र में जो शासन करते हैं वो जनता शासन करती है। तो जनता देखिए ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन 1860 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कब बने थे, 1860 में। इसी अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए, जनता का जनता के लिए शासन है। तो ये भी याद रखिएगा, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता का शासन है, तो वो कहा था अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे 1860 में। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी में है अमेरिका, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्न में से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। निम्न में से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है न्यायालय स्वतंत्र हो, चुनाव निष्पक्ष हो, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो, और इनमें से सभी। इस तरह से ये सभी तीनों ऑप्शन ऊपर का जो है ABC ये जरूरी है, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। इस तरह से इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में है, लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता है। लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखना है कि लोकतंत्र में जो विकास नहीं हो पाता है वो भ्रष्टाचार का, यानी करप्शन का विकास नहीं हो पाता है। भ्रष्टाचार देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है। वर्तमान समय की बात किया जा रहा है और पूछा जा रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में। ब्रिटेन में भी है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड वैसे अगर बात कर लो स्विट्जरलैंड में ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष नहीं है। इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में है,
निम्न में से कौन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश भारत भी है और अमेरिका भी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी में देखिए बी और सी दोनों दिया है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में होगा, 14 में है निम्नलिखित में कौन सा कार्य शासन का है? कौन सा कार्य शासन का है? नीति निर्धारण, कानून का निर्माण, जनता की सुरक्षा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा कानून, यानी कि कार्य शासन का कार्य इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड जो है गोंडवाना लैंड है और इसी का एक हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार। तो गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार। तो इस तरह से भारत का सबसे प्राचीन भूखंड हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वैसे इस सवाल का सही आंसर होना चाहिए गोंडवाना लैंड, इसी का एक हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रायद्वीपीय पठार, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है निम्न में से कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है? हिमालय के उत्तर में स्थित जो है वो है काराकोरम। काराकोरम देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हिमालय की बात करें तो ये हिमालय विश्व के 5 देशों के साथ सीमा बनाती है। हिमालय एक नेपाल है, नेपाल, चीन, इंडिया, पाकिस्तान और भूटान। ये भी याद रखना है हम लोगों को कि हिमालय कितने देशों के साथ सीमा बनाती है। तो 5 देश, वो 5 देश है नेपाल है, चीन है, इंडिया है, पाकिस्तान है और भूटान है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर सवाल में है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? कौन सी चोटी है जो भारत में स्थित में नहीं है? वो है माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में, याद रखना है कहाँ पर है, नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सागर माथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना? 8,848 मीटर, जो नेपाल में है। और नेपाल में इनको सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, वो नेपाल में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 सवाल में है महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? महेंद्रगिरी एक टूरिस्ट प्लेस है, दर्शनीय स्थल है, जो कि है उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा में। तो उड़ीसा देखिए, उड़ीसा ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात कर लें, महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितना है? 1501 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊटी क्या है? ऊटी जो है एक दर्शनीय स्थल है, पर हाँ दर्शनीय स्थल है। और ये ऊटी जो है तमिलनाडु में, ये भी याद रखिएगा ऊटी कहाँ पर है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के नीलगिरी जिला, नीलगिरी जिला के अंदर है। और जो दक्षिण भारत का पर्वतीय नगर है। ऊटी क्या है? तो दक्षिण भारत का पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तमिलनाडु के नीलगिरी जिला में है। तो इस तरह से ऊटी क्या है? तो दक्षिण भारत का पर्वतीय नगर। ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। अरब सागर देखिए ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप केरल से 220 किलोमीटर से 440 किलोमीटर के दूर पर स्थित है। ये जो क्षेत्र है ये लक्षद्वीप कहलाता है। और ये केरल से कितनी दूरी पर है? 220 से 440 किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है वो कंचनजंगा है, जो सिक्किम राज्य में। ये भी याद रखना है, भारत के किस राज्य में कंचनजंगा है? तो ये याद रखना है सिक्किम। ऊंचाई कितना है? 85-86 किलोमीटर, 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। तो ऑप्शन नंबर डी में है कंचनजंगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य है। ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य क्या है? प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना, ये तो कार्य है। सभी को सुरक्षा देना, ये भी कार्य है। राहत शिविर का चयन एवं देखभाल, ये भी कार्य है। तो इस तरह से ए बी सी तीनों कार्य इसका है। इस ऑप्शन में डी में देखिए इसमें दिया गया इनमें से सभी। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी आप ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का कार्य है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा पूछा गया तो भूकंप जो है एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 24 में है
भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था तारापुर। जो तारापुर है कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यहीं पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तारापुर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 में है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता भोजन है, वस्त्र है और मकान है। और इनमें से ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इस तरह से इनमें से सभी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 26 में है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा कराया गया था। लॉर्ड मेयो के द्वारा कराया गया था सर्वप्रथम जनगणना। वैसे अगर सवाल पूछा जाए नियमित जनगणना, नियमित जनगणना जो हुआ 1881 में शुरू हुआ और लॉर्ड रिपन ने इसको करवाया था। लॉर्ड रिपन ने, ये भी याद रखिएगा, भारत में नियमित जनगणना किसने कराया? लॉर्ड रिपन ने। 1881 ईस्वी में शुरू हुआ। जनगणना होता कितने वर्ष के अंतराल पे? तो 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होता है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 में, निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? मानवीय पूंजी नहीं है। देखिए वो कुशलता जो है एक प्रकार का मानवीय पूंजी नहीं है। वो कुशलता ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर। 2001 की जनगणना के बारे में पूछा गया। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर था वो 65.4% था। 65.4। देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वैसे अगर हम लोग बात कर लें 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04 है। 74.04% ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। अगर इसी में हम लोग मेल की बात कर लें यानी पुरुष की साक्षरता दर 82.14% है पुरुषों का। वहीं पर महिलाओं की बात करें तो 65.46% है महिलाओं का साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है, बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वो है पटना का। पटना ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करता तब इसका सही आंसर हो जाता शिवहर। बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर है। एक सवाल और समझ लीजिए कि बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तब आंसर हो जाएगा शेखपुरा। बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? शेखपुरा में सबसे कम है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? पटना में सबसे अधिक जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर है? तो वो शिवहर जिला है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है, बिहार में जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है? बिहार में जनसंख्या वृद्धि का कारण है गरीबी, अत्यधिक जनसंख्या और शिक्षा। इनमें से सभी, तो ये सभी तीनों ऑप्शन जो है वो जनसंख्या वृद्धि का कारण है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इनमें से सभी है। इस तरह से इनमें से ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कक्षा 9वीं के जो जून महीना के मंथली एग्जामिनेशन सोशल साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग पूरे डिटेल के साथ समझने का प्रयास किए। आप हमें बताइए कि आपको क्या क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। वैसे हम अपने यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराने का प्रयास करते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे लगातार जुड़े रहिए। आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।